फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम कर रहे हैं अब। वर्ब्स का मतलब होता है काम, एक्शन, है ना। वर्ब्स का मतलब एक्शन यानी क्रिया, हिंदी में कहते हैं काम। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इनके मीनिंग्स भी हैं। इसको लर्न किस तरह करना होता है, याद किस तरह से करना होता है। तो जब सिर्फ मीनिंग याद करने होते हैं, यानी उसका मतलब और अर्थ याद करना होता है, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को और मीनिंग को देखा जाता है। जैसे जैसे फर्स्ट है बाय, मीनिंग खरीदना, बिल्ड बनाना, बर्न जलना, बेंड झुकना, ब्रिंग लाना। ये फर्स्ट वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके इसको बार बार रिपीट किया जाता है और फिर याद हो जाता है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और मीनिंग को। ऐसे हिंदी टू इंग्लिश भी ऐसे लर्न किया जाता है जब अपना टेस्ट लेना होता है, सेल्फ टेस्ट जब लेना होता है। खरीदना बाय, बनाना बिल्ड, जलना बर्न, झुकना बेंड, लाना ब्रिंग। ये तो है इसको लर्न करने का मेथड। अब हमें ये देखना है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को किस तरह से लर्न किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को जो लर्न किया जाता है वो एक्चुअली किया जाता है इस तरह से कि फिर मीनिंग को नहीं देखा जाता। फिर मीनिंग को नहीं, बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाती है, ये सेकंड है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे अब लर्न करना है हमें बाय, तो बाय, बॉट, बॉट, ये है इसका तरीका, है ना। उसके बाद बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्नट, बर्नट, बेंड, बेंट, बेंट, ब्रिंग, brought, brought, become, became, become, come, came, come, catch, caught, caught, do, did, done, dream, dreamt, dreamt। ये है लर्न करने का मेथड। अब अपना टेस्ट आप किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि हमें लर्न है या नहीं है। सो व्हाट वुड वी डू कि हम पहले इसको खरीदना, जैसे हिंदी का मीनिंग बोलेंगे, पहले हिंदी वाला वर्ड बोलेंगे जैसे खरीदना। अब उसके बाद हम खुद ही इसका रिप्लाई कर लेंगे, और अगर आपके साथ कोई पार्टनर है जो हु इज़ हेल्पिंग यू टू लर्न, तो वो खरीदना बोलेगा तो आप उसको रिप्लाई करोगे बाय, बॉट, बॉट। वो बोलेगा बनाना, आप बोलोगे बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। वो कहेगा जलना, जलाना, आप कहोगे बर्न, बर्नट, बर्नट। वो कहेगा झुकना, मोड़ना, आप कहोगे बेंड, बेंट, बेंट। तो ये इसके लर्न करने का मेथड है। ऐसे ही और हम देख लेते हैं आगे जाकर। तो अराइज, उठना, अराइज मीन्स उठना, उगना भी होता है। अरोज, अराइजन, अरीजन भी कह सकते हैं, अराइजन भी कहते हैं इसको। अराइज, अरोज, अराइजन। ये बी वाला छोड़ दो, बी वाला थोड़ा टफ है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा इसके लर्न करने में और उसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है एक बिगिनर को। तो अब 13 देखते हैं। बियर, इसको बैर भी पढ़ते हैं, बियर भी पढ़ते हैं। सो बियर, बोर, बोर्न, सहन करना, बर्दाश्त करना, इसका मीनिंग है। बीट, बीट मीन्स मारना, पीटना, एक्चुअली बीट मीन्स पीटना, मारना। सो बीट, बीट, बीटन, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म बराबर होती है, यानी बराबर का मतलब इसके स्पेलिंग्स जो है सेम होते हैं। बाइट, बाइट मीन्स मुंह से किसी चीज़ को काटना। सो बाइट, बिट, बिटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी तोड़ना। चूज, चोज, चोजन, इसका मतलब चुनना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, चित्र बनाना यानी कोई तस्वीर बनाना, फोटो बनाना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, चलाना, सवारी करना। ईट, एट, ईटन, खाना। फॉल, फेल, फॉलन, इसका मीनिंग गिरना। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ाना। सो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूल जाना। अच्छा, माफ़ करना के लिए फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। देना के लिए गिव, गेव, गिवन। बढ़ना, उगाना। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। छिपना, छिपाना के लिए यानी छुपना, छुपाना के लिए हाइड, हिड, हिडन। जानना और पता करना। नो, न्यू, नोन, इसमें के साइलेंट होता है। जब के और एन एक साथ आते हैं व्हेन दे कम टुगेदर, सो उस टाइम के साइलेंट हो जाता है यानी इसकी आवाज़ नहीं आती। सो नो, न्यू, नोन। लेटना के लिए लाई, ले, लेन। सवारी करना, सवार होना, किसी चीज़, साइकिल वगैरह चलाना, मोटरसाइकिल वगैरह चलाना, इस तरह की चीज़ें। राइड, रोड, रिडन, इसके लिए आता है। उठना, उगना, इसके लिए राइज, रोज, रिजन, राइजन भी कह सकते हो। और देखना के लिए सी, सॉ, सीन,
इस तरीके से आपको लर्न करना होता है। इसको बार बार वीडियो को रीप्ले करके देखो, इसको बार बार जो है रिपीट करके देखो, सुनो, उसके पीछे रिपीट करो और इस तरीके से याद हो जाएगा। अपना सेल्फ टेस्ट लो, सेल्फ इवेल्युएट कर लो, खुद को देखो कितना लर्न हुआ है कितना नहीं।